हेलो माय फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। हमारा टॉपिक है हम वीडियो क्यों बनाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ। ऐसी क्या जरूरत है जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने की जरूरत है। सिंपल रीजन है, क्योंकि मीडिया अपना काम नहीं कर रहा। और क्या हमारा एक्सेस इतना ज्यादा है, मेरे वीडियो बना देने से कोई असर पड़ जाएगा? देयर इज एब्सोल्युटली नो। जवाब नहीं में है। भारत की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यूथ लार्जली अपने इश्यूज में खोए हुए हैं। कुछ काम भी कर रहे हैं। लार्ज पॉपुलेशन जिंदगी का अदर डायमेंशंस में काम कर रही है। जो बिलो 25 हैं वो जिंदगी का मजा लूटने में लगे हुए हैं। अबव 25 हैं जो जॉब खोजने में लगे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में है। नहीं, थोड़ा मोड़ा इधर उधर स्कूल पढ़ लिया तो ये जो 65% पॉपुलेशन है जो लेबर क्लास है, वो लेबर क्लास क्योंकि उनके पास बेहतरीन एजुकेशन भी नहीं है, तो लेबर क्लास है। ये 25 और 30 की उम्र तक ये मजा लेते लेते इनकी जिंदगी इतनी बदतर हो चुकी होती है कि ये कोई जॉब करने लायक भी नहीं बचते, है ना। और लीडरशिप, जो भगवान की ऐसी कृपा है कि इनके साथ जितने लोग भी मिले हुए हैं, ये फॉल्स एजेंडे के तहत इन्हें पैसिफाई कर देते हैं और फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक बेहतरीन लेबर क्लास। फिर इनके जीवन को एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है, शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं। फिर इनकी ताकत का एक्सप्लॉइटेशन करके 45 साल की उम्र में दांत बाहर जब आ जाता है तो शहरों से इनको बाहर धक्का मार दिया जाता है और फिर ये रिटर्न वापस घर आ जाते हैं, है ना। ये मैं आपको पूरा पिक्चर बता रहा हूँ, भविष्य भी बता दे रहा हूँ जो इस डायमेंशन में है, जिस तरह इस तरीके के लोग हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से बाहर आना है तो इसका मतलब ये कदाचित नहीं है कि आप हमारा वीडियो देखें। इसका पीछे ये एक रीजन है कि आप बेहतर एजुकेशन लें, बेहतरीन किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों अच्छी सोसाइटीज के पास रहें, अपनी गलत हैबिटें इमिडिएटली कट कर दें, और आपके साथ साथ आपके एसोसिएटेड लाइफ भी बर्बाद हो जाएंगे। मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं सख्त निर्देश देता हूँ जितने भी हमारे कलीग्स हैं, हमारे छोटे और हमसे थोड़े बड़े होंगे, सभी को लोग, कि आप अपने आंख खोल लें। अदरवाइज आपका एक्सप्लॉयटेशन आगे चल के शोषण होगा। एक्सप्लॉयटेशन को हिंदी में शोषण कहते हैं। इस वजह से आप हमारा वीडियो देखें। क्यों? क्योंकि हम अवेयरनेस आपको देते हैं। कान खोल के और आंख खोल के देखिए। मीडिया ने अपना काम बंद कर दिया। मीडिया सरकार का एजेंडा प्रोपेगेट करना, दैट डजंट मीन दैट ये मेरा काम हो गया है। इसका कदाचित मतलब नहीं है। मैं एक दो वीडियो बना देता हूँ जो मेरी इच्छा करती है। मैं किसी से बाउंड नहीं हूँ। मैं बाउंड हूँ उन लोगों से जो हमारा वीडियो देखते हैं बिकॉज दे लव। अगर वो हमको सुना चाहते हैं तो हमको सुनाते हैं, अदर कोई पर्पज नहीं है। और हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम किसी को गाइड करें या फिर कोई मैकेनिज्म चलाएं। हम अपनी बात करते हैं, जो हमसे क्वेश्चन करता है हम उसका जवाब देते हैं। आपको अपने कॉपी पर अपना जवाब लिखना है और अपना रिजल्ट लेना है जिंदगी के अंदर। ये कोई दूसरा देने वाला नहीं है। इसलिए आप रिस्पॉन्सिबल बने। आपके ही दम पर बहुत कुछ होने वाला है। आपका शोषण होगा अगर आपने टाइम पर अपनी आंखें न खोली तो। मेरे गांव देहात में रहने वाले लोगों के प्रति मुझे बहुत संवेदना है, क्योंकि मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ। मैंने लोगों को देखा है, उनके एक्सप्लॉयटेशन को, उनकी प्रॉब्लम्स को। तो इसलिए उन्हें बताता हूँ कि केवल और केवल आपका मदद कोई कर सकता है तो आपकी क्वालिटी एजुकेशन है। इवन दो मैंने माना कि गांव और देहात में एजुकेशन क्वालिटी की पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज हमारे पास इंटरनेट मौजूद है, कनेक्टिविटी है। हम जैसे कुछ ऐसे फिलान्थ्रोपिक लोग हैं जो हेल्प करते हैं,
तो हम आपके हेल्प एक्सटेंशन कर सकते हैं, क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, आप रिटर्न जवाब मुझसे ले सकते हैं, ईमेल आईडी मेरी है मौजूद, ठीक है। आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं ईमेल भी जवाब आपको जो क्वेश्चन का आंसर रिटर्न में दे सकता हूँ इफ यू नीड इट। लेकिन आप अक्सर नहीं है, आज के डेट में आप कुछ बहुत दूर है, किताबें बेहतरीन मौजूद हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करें, अपनी पढ़ाई करें। पर्पज हमारा स्पीच देने का नहीं है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है लद्दाख में आज बैठा हुआ एक वहां का आप लीडर कह सकते हैं या सोशल एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं, जिनकी डिमांड है मिस्टर, उनका नाम है सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक उनका नाम है। उनकी डिमांड है कि लद्दाख जो आज यूनियन टेरिटरी है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, जो इमीडिएट बॉर्डरिंग विद अक्साई चीन, which is occupied by the China by force since 1962. ओके, वहां पर इनकी डिमांड है कि उस रीजन को, लद्दाख के रीजन को, जो यूनियन टेरिटरी है, उसे स्टेटहुड में कन्वर्ट कर दिया जाए। सेकंड, उसको शेड्यूल 6 में, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 6 में इंक्लूड कर दिया जाए, और कुछ उनको स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए जिसमें वो जॉब के 100% सिक्योरिटी हो जाए लोकल जॉब के लिए। उनकी अपनी डिमांड है, जबकि भारत सरकार 80% जॉब सिक्योरिटी लोकल को देने के लिए तैयार है। जहां तक बात शेड्यूल 6 की बात है, शेड्यूल 6 मैं बताऊंगा क्या है, और जो भारत सरकार ने उनको ऑफर किया है आर्टिकल 371 को, भारत सरकार होम मिनिस्ट्री ने उसको ऑफर किया है कि आपको 371 में दे दूंगा। 371 में क्या है? 371 में ये है आपके कल्चर, लोकल कल्चर, आपका रिलीजन, आपका जो पर्सनल अफेयर है वो आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। और उनका मानना है कि कल्चरल लैंड के राइट्स भी हमको दिए जाए। मिस्टर वांगचुक का मानना है कि उनको लैंड राइट दिया जाए, कोई बाहर से आकर के उसमें एग्रेशन ना कर सके। उनकी दलील ये है कि वो चाहते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहे, माइनिंग खनन माफिया जो होते हैं वो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस या फिर वहाँ के पहाड़ जो अभी फ्रेजाइल हैं उसको खन खोद के उठा न ले जाए, इस तरीके की चीजें ना हो। लेकिन भारत सरकार इन चीजों को देने के लिए तैयार नहीं है। आर्टिकल 371 में ये प्रोविजन है कि आपको आपके रिलीजियस अफेयर, आपको शादी मैरिज वगैरह वगैरह जो होते हैं वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस आर्टिकल में, ठीक है। दैट्स ऑल, जो पर्सनल लेवल का रिलेशनशिप होता है। जैसा कि अभी डिबेट हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में आर्टिकल 6 को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने आर्टिकल 371 आर्टिकल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने 371 के ABCDEFGH कई लोगों को दे रखा है, जिसमें नागालैंड भी है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, असम है, जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं जिनकी अपनी कुछ स्पेशलिटीज हैं, उनको कुछ एक्सक्लूड कर दिया गया है कानून के अंतर्गत, जिसमें एसटीज को पर्टिकुलरली वो अपने कल्चर, अपने उसको प्रिजर्व कर सकें, ठीक है, ये काम करके रख दिया गया है। तो दैट्स अ वेरी गुड। लेकिन उन इसीलिए अभी यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया गया, जिसमें ये क्या नाम है इसका, उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड में यूसीसी भी लाया गया, तो उत्तराखंड में उसको एक्सक्लूड कर दिया गया जो ट्राइबल बेल्ट है, ठीक है। बाकी लोगों पे यूसीसी अप्लाई होगी, बस केवल ट्राइबल बेल्ट्स पे नहीं होगी। इस तरह से भारत में भी ट्राइबल सोसाइटीज हैं 75, तो PBTB है ना, ट्राइबल पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, PBTG है ना, तो ये भी 75 है। और बाकी और भी बहुत 8% या 9% जो भारत की टोटल पॉपुलेशन है वो ST पॉपुलेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स,
ठीक है, तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन डेफिनेटली दे नीड, ठीक है, वो दिया जा रहा है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे जो दिस दैट मैकेनिज्म चल रहा है ये है। अब आर्टिकल शेड्यूल 6 क्या चीज है? शेड्यूल 6 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की ऑटोनॉमी देता है, जो रीजनल गवर्नेंस को ऑटोनॉमी देता है। रीजनल गवर्नेंस में मीनिंग ये होगा कि अपने लैंड, अपने नेचुरल रिसोर्सेस, एनवायरनमेंट, सभी को प्रोटेक्ट करने के लॉज खुद ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकेगी। मीनिंग ये है, ये कुछ ज्यादा ही ऑटोनॉमी हो जाती है। दैट डजंट मीन दैट उनका पूरा पूरा सिस्टम रीजनलाइजेशन हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है। भारत का संविधान फिर भी वहां, भारत की गवर्नमेंट का अफिलिएशन फिर भी वहां है, ऐसा नहीं है कि वहां से खत्म हो गया, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, वो भारत का ही पार्ट है, लेकिन उस रीजन के लिए को गवर्न करने के लिए, उसकी ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए, उसमें कोई लैंड माइग्रेशन न कर सके, लैंड ट्रांसफर न कर सके, कोई वहां पे आके नया सेटल न कर सके, कोई माइनिंग करके बिना वजह माइनिंग लॉ भी वही बना लेंगे, है ना। तो इस तरीके से वो धरने पर बैठ गए मिस्टर भाई साहब सोनम वांगचुक, है ना। अब उनकी डिमांड, अभी भारत सरकार होम मिनिस्ट्री में निगोशिएशंस भी हुई। सरकार ने कहा कि हम आपको 371 के तहत कुछ प्रोटेक्शंस दे देते हैं, 80% जॉब में रिजर्वेशन कर देते हैं। फिर भी उन्होंने उस बात को नहीं माना और जाकर उधर में बैठ गए। ये है दोनों तरफ का अपना कहना। और मैंने बता दिया आर्टिकल 6 क्या है। ठीक, आर्टिकल 6 जो है 4 स्टेट्स में भी अप्लाई किया गया, जिसमें 4 स्टेट कौन कौन है? वो है हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 स्टेट को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दिए गए हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने लॉज बनाते हैं, उसको गवर्न करते हैं। जो उसका हेड होता है गवर्नर, गवर्नर जो सिस्टम का होता है वही उसको ऑर्गेनाइज करता है। भारतीय पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ विदाउट गवर्नर परमिशन, विदाउट काउंसिल परमिशन, वो एक्टिवेट नहीं होता है। भारत के पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ, मैं फिर से कहता हूँ, वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता है इन स्टेट्स में। इन स्टेट्स मीन्स जो 4 स्टेट्स हैं शेड्यूल 6 में, इसलिए गवर्नर की परमिशन नीडेड होगी, फिर जाकर के वो लॉ इंप्लीमेंट किया जाएगा। गवर्नर की परमिशन, दैट मीन्स असेंबली की परमिशन, दैट मीन्स एडीसी की परमिशन, दैट मीन्स रीजनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की परमिशन, दैट, और फिर वहां से वोटिंग वगैरह प्रोसेस करके वो बनता है। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है ये मैं बता देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बनाया गया काउंसिल है, जिसमें 30 से कहीं मेंबर हैं, कहीं 35 से कहीं 40, इस तरह से मेंबरशिप है। जिसमें गवर्नर द्वारा भी कुछ 4-5 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं, बाकी उनके रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इस तरीके से वो बॉडी इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड लोगों की बनती है, सिंपल, ठीक। और फिर उस जो बॉडी बनती है, जैसे कि आज हमारे यहाँ असेंबलीज होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो लॉ बनाते हैं उनके लिए अलग से शेड्यूल पूरा तरह क्लियर कट उनकी लिस्ट बना दी गई है कि वो क्या क्या अफेयर्स को मैनेज करेंगे, ठीक। फिर वो इस तरीके से अफेयर मैनेज करेंगे, देन इंटायर प्रोसेस विल स्लो डाउन, विल सॉर्ट आउट, ओके। यही पूरा प्रोसेस है। मिस्टर वांगचुक की डिमांड इधर राइट और रॉन्ग, दैट इज अनदर थिंग, बट उनको पैसिफाई करना, अनटू डेथ वाले सेंटेंस में बैठ गए हैं। नहीं, अगर बात मानोगे तो मानोगे, वरना तो हम मर ही जाएंगे, है ना। इस कॉन्सेप्ट पर वो आ गए हैं, धरने पे बैठ गए हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ, उनकी लाइफ काफी इंपॉर्टेंट है। सरकार को उनसे बातचीत फिर से करनी चाहिए, तो उनकी मैक्सिमम डिमांड्स को एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि हमारे ही सिटीजन्स हैं। वो सफर करते हैं तो अच्छी बात तो होती नहीं है। ये कहीं पे भी हमारे सिटीजन्स हैं, जो उनकी डिमांड है, दे मस्ट हैव टू बी एड्रेस्ड, जस्ट लाइक मणिपुर में अभी कुकी और मेती दोनों भिड़ गए एक दूसरे के साथ, कितने लोगों की जाने गई, बच्चे बच्चियों वुमेन्स, नहीं, सभी लोगों को उसमें सफरिंग हुई। तो हमें चाहिए कि एक नहीं, कॉमन ग्राउंड पर आना चाहिए, सिटीजन्स को भी समझना चाहिए कि इस तरह की औस मचा देने से चीजें होंगी नहीं। सरकार अपने ही लोगों पे गोलियां कैसे चला सकती है ना। लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करने के लिए तो चीजें होनी चाहिए ना। तो सरकार ही हमेशा रिस्पॉन्सिबल कैसे बन जाएगी, आपको भी समझना होगा। और हाँ, ये बात उनकी स्पेकुलेशन है उनकी अपनी, कि सरकार इसलिए हमको आर्टिकल
शेड्यूल 6 नहीं दे रही है क्योंकि वो चाहती है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो माइनिंग करते हैं, क्योंकि माइनिंग रिसोर्सेस लद्दाख और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद है। अभी लिथियम वहाँ पे रिजर्व मिला हुआ है 6 मिलियन टन, पता नहीं क्या क्या है ना। तो वहां पे भी उसको रिसोर्सेस को निकालने की कोशिश की जाएगी। तो दैट मीन्स दे आर सेइंग दैट दिस इज एक्सप्लॉयटेशन, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत तो है, लिथियम भी वहाँ रिजर्व जम्मू कश्मीर में है, शायद तेल भी है लद्दाख के अंदर, या फिर कुछ और सी मटेरियल्स हैं जो मुझे बहुत क्लियर कट अभी मालूम नहीं है। तो रिसोर्सेज का निकालना, उसको एक्सप्लॉयटेशन बोलना भी कुछ ज्यादा टफ वर्ड हो जाता है। मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन रिसोर्सेज को निकालना तो जरूरी है ना। और इसको हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना, जानवरों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना, वहाँ का हिमालय जो है अपना, वो काफी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, उसको भी मेंटेन करना नहीं। एक्सप्लॉयटेशन करना मीन्स ये है कि नेगेटिव डेवलपमेंट हो जाता है ना। तो इसको एक्सप्लॉइट करना होता है, तो ये चीज अच्छी नहीं है। सो ये हमारा ओवरऑल कहना था, जिसकी हमने स्टडी की और मैंने आपको साथ शेयर किया। ओवरऑल 5 मिनट की जो आगे फिलॉसफी मैंने बताई, उसके पीछे कोई और पर्पज नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे जो डाउन रोडन लोग हैं, वो एक, आप समझिए कि तालाब में तैरती हुई मछली के जैसे है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट कटिया लगा के बैठे और फिर उसको फंसा देंगे, जान जाएगी मछली की। ये ओवरऑल फिलॉसफी है। इसलिए आप मैक्सिमम निगोशिएशन तब कर पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगा। आप अपने अधिकारों के लिए जब ही लड़ पाएंगे जब आपके पास नॉलेज हो। कानून आपको प्रोटेक्शन तभी कर पाएगा जब आपके पास नॉलेज होगा। इस देश में हर किसी को न्याय नहीं मिलता। न्याय लेने के लिए, अगर आप न्याय लेना चाहते हैं, तो आपको न्याय लेने लायक बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए आप मेहनत करें। आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा, लेकिन आप बचें, अपना बचाव खुद करें। मैंने अब ये सारे जो मैंने स्टेटमेंट बोले हैं 5 मिनट तक, मैंने अपने गांव में देखा हुआ है लोगों को करते धरते। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि प्लीज अभी समय है, चेत जाए। नॉलेज से बढ़कर के इम्पोर्टेंट कोई दूसरा चीज नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, नॉलेज जो है, नॉलेज, एजुकेशन आपकी जो होगी ना, वो आपकी परमानेंट दोस्त है। ये फिलॉसफी है मेरी। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। अगर आपको कोई क्वेरीज होगी, आप कमेंट कर रहे हैं, आप ईमेल पे मुझे रिटन मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको रिटन जवाब भी दूंगा। लेकिन सीरियस हो जाए लाइफ को लेकर के। मैं शहरों में रह रहे लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने गाँव और जो गाँव में पेरिफेरीज में लोग रहते हैं, उनकी लाइफ में अपलिफ्ट करने में, उनसे मदद, उनको हेल्प करने में मुझे हेल्प खुशी होगी ज्यादातर। सो थैंक यू मेरे फ्रेंड्स। सो मीडिया के बारे में आप समझ लीजिए कि वो जो है वो प्रोपेगेंडा करने की मशीनरी बन गई है सरकार की तरफ से। उनको लाखों करोड़ों का एडवर्टीजमेंट मिलता है, वो चाहे प्रिंट मीडिया है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मीडिया एक प्रोपेगेंडा करने का मशीन बन गया है, जिसमें वो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। सो मैं इसको अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि मैं अपने लोगों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता हूँ, थैंक्स टू दिस यूट्यूब सोशल मीडिया रेवोल्यूशन। थैंक यू मेरे फ्रेंड्स। अगर आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं मीन्स, तो लाइक भी करें, और मैं भी अगर चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई नीड योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन एज वेल। सो थैंक